तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लान बी। प्लान बी ये चैनल शुरुआत करने का पीछे का रीज़न ये है कि मैं प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं है। बस प्लान ए दिस जस्ट गेटिंग ए जॉब, प्लान बी जस्ट क्रिएटिंग ए जॉब वेयर आई कैन अर्न मनी लाइक दिस। अंडरस्टैंड? सो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा मैं अभी एक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरे सामने जो चार्ट है वो रिपल का चार्ट है, जो XRP शॉर्ट फॉर्म में US डॉलर XRP क्रिप्टो करेंसी है, वो मैं देख रहा हूँ। तो इसमें क्या है, सैटरडे और संडे ये दोनों दिन जो होता है पूरा साइडवेज चलता है, और इसमें जो भी ट्रेड लेंगे आप बहुत ही गंदा तरीके से आप फंस जाओगे, क्योंकि ना ट्रेड मूव करेगा ना आप दूसरा किसी काम में रह सकते हो। तो इसमें देख सकते हो पूरा 2 दिन से सैटरडे संडे ऐसे साइडवेज चल रहा है। तो कोशिश यही रहता है कि इसको अवॉइड कैसे करें और आगे बढ़े। तो हम लोगों के पास यही एक क्या होता है, वीकनेस होता है कि मार्केट जैसे ओपन होता हुआ दिखता है, यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट हो रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन वापस देख सकते हो गिरावट हो चुका है। फिर देख सकते हो इस एरिया से इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, सपोर्ट भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आके वापस क्या कर रहा है, SL हिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है बहुत ही सैटरडे संडे का एरिया, जो हमें ऑलवेज क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करो तो ही बेहतर है। तो ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ ज़्यादातर। तो इसको एनालिसिस कैसे करेंगे कि अच्छे तरीके से मार्केट का साइडवेज से बचने के लिए क्या एनालिसिस करना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले हमें क्या करना है, 1 डे का टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। ट्रेडिंग में हमें गलती ये होता है कि हमें मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं चलता है कि क्या होगा आने वाले दिनों में, उसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक एरिया था साइडवेज था, और ये एक एरिया है साइडवेज। तो हमें ट्रेड का बहुत ज़्यादा क्या होता है, आदत लग जाता है कि हमें बस मार्केट खुलते ही बस ट्रेड करने लगता है। और इसमें बहुत बुरा पॉइंट ये है कि ये 24 आवर इंटू 7 चलता रहता है। तो हमें जब भी मौका मिलता है, फ़ोन हाथ में रहता है, एक्सेस ज़्यादा मिलता है इसका, और हम अनगिनत ट्रेड ले लेते हैं। तो और ट्रेड लेने के बाद कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, मतलब मार्केट में आँख खुला और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गिर रहा है, बाय कर लो, ऊपर जा रहा है सेल करो। कोई सेटअप नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब भी थोड़ा लॉस होता है हमें लगता है यहाँ पे हमारा ट्रेड गलत हो चुका है, लगता है हमें एग्जिट कर देना चाहिए, तो हम लॉस में एक्टिव बुक कर लेते हैं, तो कैपिटल डाउन हो गया। और जब हम लोग प्रॉफिट में होते हैं तो हमारा दिमाग में एक ख्याल आता है कि और थोड़ा ऊपर जा सकता है, तब जाके हमें हमें तो 1:3 का टारगेट मिलना चाहिए, अब ऊपर जाएगा हमें। ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को बुक नहीं करते, और स्टॉप लॉस को हम लोग हिट होने तक रुकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस करीब आते ही हम लोग उसको बुक कर लेते हैं कि हमारा ट्रेड रॉन्ग हो चुका है। तो जिस तरीके से हमें डिसिप्लिन में थोड़ा कमियां नज़र आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, स्टिक होना चाहिए कि स्टॉप लॉस या तो टारगेट, स्टॉप लॉस या तो टारगेट। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस के करीब आया हमें एग्जिट कर देना चाहिए, और जब टारगेट का करीब आया तो हम लोगों ने टारगेट को बुक नहीं करना है। और क्या होता है कि फिर वापस टारगेट का करीब से और टारगेट का आसपास या टारगेट 5 पार होने के बाद वापस अपना स्टॉप लॉस तक आ रहा है, और हम ऐसी मार्केट में और ज़्यादा रिवर्स जाएगा या फिर टारगेट वापस जाएगा, ऐसे सोचते सोचते हमारा कैपिटल जो होता है वो धीरे धीरे कम आने लगता है। और क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है कि हम लेवरेज ज़्यादा लेते हैं, हमारे पास
जो पहले शुरुआत में जो कैपिटल होता है उसमें जो अच्छा खासा स्टार्टिंग में सही चलता है। जब कैपिटल थोड़ा कम होने लगता है तो हमें ज़्यादा मोटा ट्रेड नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूशन होते हैं उसमें लेवरेज ज़्यादा लेने लगते हैं। जहाँ 25x मिनिमम या मैक्सिमम लेना चाहिए वहाँ हम लोग 100x तक चला जाता है। और फिर क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप, हमारा क्या होता है, जितने भी लॉट है वो लिक्विडेट होना शुरू होता है। तो इससे लिक्विडेट होते 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 हर एक जगह हमारा लिक्विडेट होते होते सेल हिट होते होते हमारा कैपिटल छोटा होने लगता है। फिर हमें लगता है कि हमें कुछ कमी है या मार्केट ही सही नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं और हमें अपने आप क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये मेरे साथ भी होता है और हो भी रहा है। तो इस चीज़ को बाहर आने के लिए हमें कुछ दिन का ब्रेक लेना होता है और इसे हमें क्या करना चाहिए, एनालिसिस वापस करना चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन क्या है वो चेक करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए अपने सेटअप का। और सेटअप खुद डेवलप करना होता है कि आप किस टाइम पे ट्रेड करते हो ज़्यादातर और आप किस टाइम पे फ्री हो ट्रेड करने के लिए, ये सब डिसाइड करके ही और सही एक मार्केट का डायरेक्शन उस टाइम पे है कि नहीं है उसको भी देखना चाहिए, क्या मार्केट साइडवेज है उसको भी देखना चाहिए। तो इसी तरीके ट्रेडिंग में ज़्यादा सक्सेस होने की आशा होती है। मैंने भी यहाँ पे कैपिटल कोइन डेल्टा एक्सचेंज में फाइव फाइव 100 या क्या कहते हैं 5K 1K हर महीने कुछ ना कुछ उसमें डिपॉजिट करता हूँ और हर दिन ट्रेड करता हूँ। लेकिन कभी कभी डिसिप्लिन रहता नहीं है, हर टाइम आप एक ही चीज़ को फोकस में नहीं रख सकते हो कि ऐसे ही करना चाहिए। तो ह्यूमन नेचर इतना वो है कि उसको ट्रेन करना ही पड़ेगा ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए। पहला तो डिसिप्लिन, नेक्स्ट चीज़ नो ओवर ट्रेडिंग, और तीसरा ये है कि शांत रहना चाहिए हम अपने सेटअप पे ही। जब अपना प्राइस फोमो में नहीं होना चाहिए, थर्ड इज फोमो नहीं होना चाहिए। और जब तक प्राइस अपना प्राइस जो लिमिट प्राइस है वहाँ तक नहीं आता तब तक हमें ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोमो में आपने ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, जब आपका स्टॉप लॉस के करीब में जब प्राइस नीचे मूव आएगा तो आपको क्या होने लगेगा, एक फियर होने लगेगा और लॉस होने का बहुत बहुत गलतियाँ लॉस होगा और आप उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा करने लगोगे कि ये मेरे वजह से गलती हुआ, दूसरा और एक ट्रेड ले लेते हैं इसमें शायद सही हो जाए। और सही गलत होते होते बाद में बहुत बुरा ही हो जाता है अपना फंड का। तो फंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ें बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट मेरा, मैंने अभी खुद को संभाल के मैं क्या किया कि ये जो एरिया है इस एरिया को मैं अवॉइड ही करूँगा जब तक इस एरिया से बाहर नहीं निकलता। शायद मंडे तक यहाँ से वापस से ट्रेड आके ऊपर जाए, क्योंकि ये ईएमए के करीब क्या कर रहा है, प्राइस मूव कर रहा है। तो जब तक इस एरिया से बाहर नहीं निकलता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि बाहर निकल के ये जो एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है ये नेक्स्ट वहाँ तक मूव करेगा, तो उसके लिए हमें इंतज़ार करना होता है। ऐसा नहीं है कि उसको इंतज़ार नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, आपको ऐसा महसूस होने लगा कि हम अगर अभी ट्रेड नहीं लूँगा तो वापस उस जर्नी को कैप्चर नहीं कर पाऊँगा। और आप जब भी ट्रेड में घुस जाते हो तब लगेगा कि यार मैं गलत जगह तो एंटर नहीं कर दिया, शायद वो नहीं जाएगा, अब ये सेल हिट होने लगेगा। इसमें हमें काम करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए। तब तक उस रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखना होता है। तो अभी मैं आपको ले चलूँगा धन में। धन में हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन आया है। तो मैं अभी आपको धन में लेके चलूँगा। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा धन ओपन हो रहा है और मैं अभी थोड़ा सा आपको धन में किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए और किस तरीके से अपने, सबसे बड़ा चीज़ होता है ना माइंड सेट। अपना माइंड
कि खुद की कंट्रोल ना होने की वजह से ही ज़्यादातर लॉस होता है, और मैं भी इस गलती को मानता हूँ कि मैं भी वही कर रहा हूँ। तो ये मेरा धन का चार्ट है दोस्तों। मैं इसमें निफ्टी 50 में आ जाता हूँ, एफएनओ में। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट, और इस तरीके से देख सकते हो ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया और नीचे आके इस जो सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट सपोर्ट इस एरिया तक है, तो हमें इंतज़ार अ, ख़त्म हो चुका है। अभी देख सकते हो एक जो है, ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ही हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग करना चाहिए। 1 डे टाइम फ्रेम में है, मैं अभी इसको क्या करता हूँ, 4 डे में शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि 4 आवर में शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ, 4 आवर या 1 आवर। तो यहाँ पे देख सकते हो कैंडल किस तरीके से वर्क करता है। मार्केट में लास्ट हाई दोस्तों क्या किया, हमें ये अप ट्रेंड का मूव दिखाई दे रहा है कि मार्केट ओपन होने के बाद क्लोजिंग कहाँ हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। ओपन नीचे हुआ, क्लोजिंग ऊपर गया ग्रीन कैंडल में, तो ये अच्छा साइन है कि आप ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। डाउन ट्रेंड में देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग देते देते इस एरिया में कहीं ना कहीं आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है दोस्तों, और ये हुआ, तो ये 30 मई का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और तुरंत ही गिर जाता है। तो ये फास्ट ट्रेंड का क्या होता है, चेंजिंग होता है। मार्केट में वापस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे आता है। तो उस दिन का क्लोजिंग जो है, हाई यहाँ पे था, लो यहाँ पे था, तो डे रेड में गया। फिर दोस्तों मार्केट इस एरिया में ओपन होता है, और नेक्स्ट डे यहाँ पे नीचे आता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके गिरता है। तो इसी तरीके से हमें जब तक आप ट्रेंड में होना होगा, तो इस एरिया से ऊपर जाके ही क्लोजिंग देना होगा, तो ही हम क्या मान सकते हैं, आप ट्रेंड है। तो ये तो डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट डे 3 में ओपन हुआ, वो होने के बाद जो इस एरिया में एक रिजेक्शन एरिया है, उस एरिया में जाता है, जाने के बाद वापस गिर जाता है। तो ये क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड काम कर रहा है। तो हमें बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये डाउन ट्रेंड है, तो जब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड है, हमें ऑलवेज मार्केट का अगेंस्ट नहीं जाके ट्रेंड को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इसमें लोग क्या गलती करेंगे, लोगों का पैसा कहाँ बर्बाद होता है दोस्तों, पता है। मार्केट में मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। मार्केट इस एरिया में क्लोजिंग दिया, मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, हमें देखना है सपोर्ट यहाँ, रेसिस्टेंस यहाँ पे है। मार्केट अगर आप साइड मूव दिया है, यहाँ पे गैप फिल करने आया था, देखो दोस्तों इसमें वीक है। तो वीक है, तो इस एरिया में वीक है, इसका मतलब मार्केट ओपन होके नीचे आया और फिर ऊपर जाने लगा। लेकिन ऊपर जब जा रहा था, तब हमें इस एरिया को देखना चाहिए कि इस एरिया में क्या है, एक सपोर्ट है तो, या फिर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से वापस गिरने का बहुत हाई चांस है। तो हमें जब भी रेसिस्टेंस एरिया में जा रहा है, तब हमें क्या करना है, सेलिंग के लिए बैठना चाहिए। तो मार्केट में जब सेलिंग होता है, तब हमें ऐसी ऐसी सिचुएशन में ऑलवेज क्या करना है, मार्केट में हाई प्राइस में सेल करना है और लोअर प्राइस में बाय करना है, या फिर एग्जिट करना है सेलिंग साइड में। ओके, ताकि हमें प्रीमियम में बाय करके डिस्काउंट में बेच सके, ताकि हम लोग सेलिंग साइड में है, तो इस तरीके से हम पैसे बनाने में इजी रहेगा। तो ये एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलता है। तो नेक्स्ट डे में क्या हुआ, डे 4
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं। डे 1 में क्या हुआ था, डे 1 में साइडवेज था, डे 2 में ओपन तो हाई में होता है, लेकिन ये जो एरिया है इसको सपोर्ट मनाते हुए गिर जाता है। तो ये बहुत बढ़िया साइन है कि गिर गया। तो गिर के लोअर कैंडल बनाया, लेकिन गैप अप ओपन होके फिर फिल करने आया, आने के बाद वापस इस सपोर्ट से वापस गिर गया। तो इस चीज़ों को आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ पूरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पूरा ए टू जेड करेक्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको बस एक ओवरऑल जोन आइडेंटिफाई करना होता है। ओवरऑल ट्रेडिंग में क्या होता है, एक सेलिंग एरिया या जोन ऐसे मार्क करना होता है आपको कि इस एरिया से गिर सकते हैं, तो इस एरिया से गिर सकते हैं, तो इसमें क्या है, सेलिंग कैंडल ढूंढना होता है और वहाँ से सेलिंग का जो भी टेक्निकल कैंडल होता है, कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है और ट्रेड लेना होता है। तो यहाँ से गिरा, नेक्स्ट क्या हुआ, डे 4 में अभी आप देखते हैं कि मार्केट में बहुत ही बढ़िया से एक प्रीवियस क्लोजिंग डे 3 जहाँ क्लोज हुआ था उसका आसपास ही ओपन हुआ, ना ही ज़्यादा बड़ा गैप अप है ना ही कोई गैप डाउन, बहुत बढ़िया क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट तुरंत ही गिर जाता है। तो इस 1 घंटा कैंडल ओपन हुआ, स्पिनिंग टॉप बना। ये स्पिनिंग टॉप होता है कि नहीं, ना ऊपर ना नीचे, पूरा बीच में ही बॉडी है, ऊपर में सेम विक, नीचे में भी सेम विक। इस एरिया में ये कैंडल स्पिनिंग टॉप कहते थे। उसका लो अगर ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो हमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना होता है। क्या होता है, जैसे ही इसमें क्लोजिंग नीचे से और दिया, लोगों ने, रिटेलर लोगों ने यहाँ पे शायद बाय किया होगा, लेकिन मार्केट में बूम ऊपर जाके ही क्लोजिंग दिया उसका उस दिन। तो इस दिन क्या होगा, दूसरों का लॉस होने का बहुत बड़ा चांस होता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, प्रीवियस आप ट्रेंड का मूवमेंट में क्या वहाँ पे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है, वो चेक करना होता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, छोटा करके कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों, कुछ दिखाई दे रहा है। इस एरिया में एक बार जो सेलिंग आया था, सेलिंग होके बाइंग आया, तो ये एक क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो इस तरीके से इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। तो इस मोमेंट में हमें क्या करना है, अवॉइड करना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अवॉइड करना है मतलब क्या, हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि यहाँ से मार्केट में रिवर्स होने का चांस ज़्यादा है। तो हमें हर तरीके का नज़र रखना होता है। मार्केट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट एक हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद इस हाई को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया और यहाँ पे वापस पुल बैक लिया, लेके ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुए थे। इसमें पिछले कुछ एक्टिविटी हुआ था, जिससे पता चलता है कि इस बार भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हुआ था। इसका मतलब क्या है, यहाँ में अगर एक बार सेलिंग के लिए एक बॉडी बनाया, एक मतलब स्टेप बनाया था, तो इस बार उसको अपोजिट हो जाएगा। क्या इस तरीके से होता है ना, एक बार जो सपोर्ट बनता है, प्राइस अगर सपोर्ट का ऊपर में क्या होता है, एक बार जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का ऊपर में जब मार्केट चला जाता है, वो वापस क्या होता है, उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर सपोर्ट का नीचे अगर प्राइस नीचे चला जाता है और वापस ऊपर में जब आने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, एक सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या था, एक बार सेलिंग आया था, तो ये सेलिंग इसलिए आया था क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अभी क्या है, मार्केट ऊपर में चला गया। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, मैं थोड़ा रिवाइज कर लूँ। मार्केट ऊपर जाके, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन आके आया। तो इसका मतलब ये क्या है, रेसिस्टेंस एरिया है, और रेसिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट दिया। तो ये जो रेसिस्टेंस एरिया है उसको वापस जब रिवर्स करके आएगा, तो रेसिस्टेंस को क्या हो जाए, सपोर्ट में बदल देगा। तो इस
चीज़ों को हमें डिटेल में रिसर्च करना चाहिए, डिटेल्स में बात करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो इस एरिया से वापस रिवर्स चला गया। तो हमें क्या पता कि पिछले चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता दिया। और जो लोग मोबाइल में ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली उन लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं चलता है। जल्दबाजी में लोग यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। तो इसीलिए आपके पास एक बढ़िया सा स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 13 to 15 इंच का कुछ भी टैबलेट हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो बड़ा स्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मार्क करके ही रखना चाहिए। तो यहाँ से रिवर्स हो गया और नेक्स्ट क्या हुआ, डे 14 में, सॉरी डे 7 में क्या हुआ, मार्केट फुल स्पिनिंग टॉप बनाया। तो अगर ऐसा स्पिनिंग टॉप बनाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए पता है, ये हाई और ये लो मार्क कर देना है और हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक इसका हाई या लो ब्रेक नहीं होता है। और अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो इसमें कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर को कॉल ऑप्शन, जो पुट ऑप्शन होता है उसको क्या कर सकते, पुट को शॉर्ट कर सकते हैं या कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। अपोजिट में जो भी बाय करना चाहते हैं उसको शॉर्ट करना है। तो साइडवेज मार्केट में जो हमारा प्रीमियम प्राइस होता है वो बहुत अच्छा तरीके से डीके होता है, छोटा होता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड का मूवमेंट हमें इस जोन में जब तक, अभी हमें ट्रेड में क्या करना है, एक चीज़ देख लो, ये हमारा क्या है, सेलिंग जोन है, ओके। और इस एरिया से बाइंग आ रहा था, ओके। तो ये एरिया क्या है, एक साइडवेज में है। हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, अभी देखो जब तक इस एरिया तक पहुंचेगा तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए सोचेंगे, ओके। तो मार्केट यहाँ पे मिडिल में है और सबसे हाईएस्ट लो कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे लो बनाया था। और जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता है तो तब तक क्या है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए ये जो है एक रेसिस्टेंस एरिया है उसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ओके। तब हम सोचेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो गया है, अप ट्रेंड में जाएगा। तो ना ही ये इस एरिया को ब्रेक कर रहा है, ना ही इस एरिया को ब्रेक करके क्लोजिंग दे रहा है। तो ये एक साइडवेज में है। तो हमें इस एरिया में क्या होगा, बहुत सारे कैंडल इस तरीके से साइडवेज में दिखाई देगा। तो इस एरिया में हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ना कि यहाँ पे ट्रेड में घुसना चाहिए। तो इस लर्निंग सेशन में आपको समझाते समझाते मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होता जा रहा है, ओके। तो इसे ट्रेड करना चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे कैंडल बनाया। इसमें मुझे पूरा पक्का पता है कि इसमें प्रीमियम जो है बिल्कुल भी मूव नहीं दिया होगा। फिर देख सकते हो डे 8 तो साइडवेज गया और 7 भी साइडवेज गया, 8 में साइडवेज गया, जाके एक हाई क्या बनाया था, एक क्लोजिंग के टाइम पे एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनाया था। लेकिन हमारा इस रेंज को अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया। तो हमें कोई बाय साइड का भी बाय साइड का भी सोचना बहुत गलत होगा, ओके। तो ये डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि एक क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया, अभी बाय साइड ही जाएगा, ऐसा वाला। तो ये चीज़ें चेंज हुआ नहीं। तो अभी क्या देखते हैं, इस एरिया में एक सेलिंग जोन है और ये जो बहुत बड़ा एक पिन बार बनाया था, इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बनाया है। तो इस एरिया में एक सेलिंग जोन है। तो मार्केट जैसे ही इस एरिया में आया, हमें क्या करना चाहिए, सेलिंग के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो इसमें इस दिन भी टेबल हमारा डे 9 भी क्या गया, सेल कोई मोमेंट नहीं आया दोस्तों। इधर में नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, कैंडल देख सकते हो किस तरीके से बन रहा है, कोई खास मूवमेंट नहीं आया। अगर आप बाय के लिए भी सोचते, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनाया, आपने सोचा कल हम बाय करेंगे, क्लोजिंग के टाइम में एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल बनाया,
आपने सोच लिया, लेकिन हम हमें क्या करना है, तब तक बाय नहीं करना जब तक इस एरिया में जो बुलिश कैंडल है, उस बुलिश कैंडल का हाई में कोई 1 आवर 1 आवर का कैंडल या कोई भी कैंडल क्लोजिंग ना दे। तो हमें नाइन नाइन डे 9 का कैंडल इस तरीके से एक हैमर की तरह बनाया, और हैमर बनाया, लेकिन नेक्स्ट जितने भी कैंडल बनाया उसका ऊपर में जाकर क्लोजिंग दिया, लेकिन प्रीवियस डे हाई जो था, पिछले दिन का हाई जो था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कितने बार ट्राई किया, इसमें एक एक घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में ट्राई किया, लेकिन क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बहुत बाइंग का प्रेशर आ रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कोई ज़्यादा बायर एक्टिव नहीं है, ज़्यादातर सेलिंग एक्टिव है। तो हमें इस चीज़ों को देखते हुए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग कैंडल में जो है एक बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल बना के मार्केट में जाता है, और फिर 10 टेबल डे 10 जुलाई में देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा ओपनिंग में ही एक कैंडल बनाते हैं, बहुत बड़ा रेड कैंडल। तो देख रहे हो दोस्तों, इस तरीके से एनालिसिस करना होता है कि मार्केट में बाइंग आ रहा है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो सेलिंग ज़्यादा एक्टिव है। तो हमें इस तरीके से सेलिंग के साइड प्रेशर बनाना है। तो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन जो कैंडल है उसको अगर 5 मिनट में शिफ्ट करें, तो इस कैंडल में क्या हुआ होगा देखते हैं। कर गया अभी, चार्ट किधर है। तो देख सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा कैंडल बनाता है। ये कैंडल हमें कौन सा डेट का देख रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, डेट 10, ओके 9, यहाँ पे जिस दिन टेबल डे 9 में इस तरीके से तो बाइंग आ रहा था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, और क्लोजिंग के टाइम में एक बहुत बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना के क्लोजिंग दिया। और दूसरी बात, 5, इस डेट देखो, डेट 9 को क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाता है, और अगर ग्रीन कैंडल बनाता तो भी हमें इस हाई ब्रेक होने के लिए इंतज़ार करना होता। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें रेड कैंडल बनाया, गैप अप ओपन होने के बाद गैप फिल करने भी आ रहा होगा, ऐसा सोचा होगा किसी लोगों ने, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। गैप अप ओपन होने के बाद गैप फिलिंग किया, और उसका नीचे में भी आया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो हमें इस एरिया से हमें क्या करना है, एक सेलिंग का ट्रेड लिया जा सकता था। सॉरी, बाइंग का आ गया, अरे भाई, शॉर्ट। इस तरीके से पूरा दिन ही डाउन ट्रेंड में चला गया था दोस्तों, तो इसमें हमें सेलिंग के लिए बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे भी इस तरीके से होता है दोस्तों। मार्केट ओपन होता है गैप डाउन के साथ, मार्केट क्या होता है, गैप डाउन के साथ ओपन होता है। और पिछले जो एक देख सकते हो यहाँ पे, ये एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट टूट गया हमारा। पिछली बार जो यहाँ पे गिर के ऊपर चला गया था, एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट टूट गया। तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरी एक चीज दिखाऊं मैं आपको, कि ये एक स्विंग हाई है और एक स्विंग लो है। ओके, मार्केट इस एरिया में ओपन होते हैं, ओपन होके ऊपर जाने लगता है, तो हमें पता हमारे दिमाग में ये होगा कि ये गैप फिल करेगा और फिर नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों ये ऐसा भी नहीं है, इसमें हमें दूसरा एक टूल होता है, फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल को हम अगर वो करें, तो क्या देखेंगे कि ये एक 0.56 एक स्विंग हाई और लो से दिखाओ। तो हमें
पता चलेगा कि ये 0.5 एंड 6 का ये एक जो लेवल है वहाँ से गिर गया। तो 0.6 से ही डायरेक्टली यहाँ से गिर गया, तो हमें एक गोल्डन जोन है और जहाँ से रिवर्स होने का चांस है। तो इसको कैसे नापते हैं, देखो ये मैं थोड़ा गलत तरीके से ड्रॉ कर दिया है, ऐसे नहीं होता है इसको ड्रॉ करना। मुझे भी सीखना पड़ रहा है कि इसमें किस तरीके से होता है। तो मार्केट में मार्केट में क्या हुआ, एक गिरावट आया, आने के बाद क्या होना चाहिए, एक रिवर्स आना चाहिए, आके गिरेगा। तो मार्केट में सबसे नीचे जो लो लगाया, उस लो और स्विंग हाई यहाँ पे कौन सा है, वो है। तो हाई से ये एक हाई है, या फिर ये एक हाई है, लास्ट लास्ट हाई, और अभी रिसेंट लो को मार्क करेंगे तो आपको दिखेगा। इसमें भी सही नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये जो लास्ट कैंडल है दोस्तों, लास्ट कैंडल से मार्क करना चाहिए। तो ये 0.5 से गिरेगा, इस तरीके से होता है। तो मान सकते हैं कि मार्केट कहाँ से गिरा, मार्केट इस एरिया से गिरा, गिर के इस एरिया में ओपन हुआ, ओपन होके कितना तक रिवर्स आ सकता है, फिबोनाची लेवल पे रिवर्स आ सकता है, ये गोल्डन जोन है, और यहाँ से रिवर्स आके या फिर रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर सकता है। ओके, तो इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। नीचे एक बाय वन कैंडल गिरता गया, तो इस तरीके से बहुत नीचे आया। मैं वापस 1 घंटे के चार्ट में आ जाता हूँ। तो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, जहाँ पे मार्केट में अ, एक सेलिंग बनाया, ये जो एक सपोर्ट था वो सपोर्ट को तोड़ दिया, तोड़ के कितने बढ़िया से गिर गया। तो अभी जो सपोर्ट गिर गया, सपोर्ट का नीचे प्राइस आ गया, यहाँ पे हमें अभी सपोर्ट क्या हो गया, रेसिस्टेंट में बदल गया। ये एक क्या है, रेसिस्टेंस जोन हो गया। हमें इसको क्या कहना है, रेसिस्टेंस जोन। ये जो कैंडल है, ये कैंडल का एरिया एक बहुत बड़ा पिन बार बनाया, उस जोन हम मार्क कर देंगे। जब तक इस जोन से ऊपर नहीं जाता, जब तक इस जोन से ऊपर नहीं जाता, हम बाय के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो ये हो गया। तो जब भी मार्केट इस एरिया में रिवर्स होता है, हमें सेल के लिए सोचना है। यहाँ पे रिवर्स यहाँ गया, सेल के लिए गया। तो समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से हो गया। अभी हम बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आज संडे है और कल मंडे है, तो मंडे के लिए हमें सोचना चाहिए। मंडे के लिए सोचेंगे, लेटेस्ट जो सपोर्ट है वो कहाँ से है, लेटेस्ट यहाँ पे इस एरिया में एक सपोर्ट है, मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे हाई बना के गिर के और इस एरिया से वापस चला गया। तो हमें सपोर्ट कहाँ, इस एरिया में दिख रहा है। अगर कल भी ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, अगर कल ब्रेक डाउन होके यहाँ पे ही डायरेक्टली ओपन होता है, तो होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट होगा और रिटेस्ट होके कंटिन्यू करेगा, ओके, नीचे की तरफ। दूसरी चांस क्या हो सकता है, अगर सेम लेवल पे ओपन होता है अभी जहाँ पे हो, क्योंकि अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा मार्केट में है। तो अगर जैसे भी हो, मार्केट में सेम एरिया में आज जहाँ फ्राइडे को जहाँ क्लोजिंग दिया वहाँ पे ही ओपन हुआ, तो होने के बाद क्या चांसेस है कि वो सपोर्ट तक आए, ओके, आने के बाद वापस मार्केट में रिवर्स हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, रिट्रेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आने के बाद वापस आएगा। तो हमें क्या करना है, मार्केट अगर इस एरिया में ओपन होता है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट सपोर्ट में ओपन होता है, ओपन होके पहला कैंडल का फास्ट सिचुएशन बताए, अगर बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया तो अलग बात है, हम दूसरा सोचेंगे। लेकिन अगर सपोर्ट में ही छोटा सा कैंडल होकर ओपन होता है तो हम बाय के लिए सोचेंगे। और इस एरिया में अगर जिस एरिया में मार्केट फ्राइडे को क्लोजिंग दिया उस एरिया में अगर अपन आता है तो हम सेल के लिए सोचेंगे, ओके।
ये हो गया कल का दिन। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो और बहुत बढ़िया नीचे की ओर तरफ जाने लगेगा। तो एनालिसिस कैसा लगा इस निफ्टी 50 चार्ट को, मैंने खुद से एनालिसिस किया, मुझे पता नहीं कहाँ सही है कहाँ गलत है, मैं खुद सीख रहा हूँ इन चीज़ों से। आप भी मेरे वीडियो के ज़रिए सीख सकते हो। अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा गलत लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता के मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत आभारी रहूँगा, मैं आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप में कुछ अच्छा ही है तो आप उनमें शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन से देख के कुछ सीख सकते हैं। तो इस कम्युनिटी को बड़ा करते हैं, तो और इस प्लान बी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ जल्दी से जल्दी। कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना कैपिटल को सेफ रखिए, मैं यही कहूँगा। बाकी तो ट्रेड होता रहेगा, अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड होना बहुत मुश्किल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।